तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है टेंस। टेंस के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और मैं बता दूं, जो ये आपकी वीडियो है ये 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को जैसे हमने कोई हिंदी का वाक्य दे दिया, उसके बच्चों को हर एक एक शब्द का इंग्लिश में मीनिंग पता है, लेकिन वो वाक्य नहीं बना सकते। तो उसके लिए टेंस आपको आने चाहिए। अगर आपको टेंस आते हैं, आप किसी भी वाक्य की इंग्लिश बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, टेंस का मतलब होता है समय। समय 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो समय बीत लिया वो, एक जो समय चल रहा है वो, और एक जो आगे समय आएगा वो। हिंदी में हम पढ़ते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसी प्रकार इंग्लिश में भी इसी प्रकार टेंस होते हैं। समय को हम काल को टेंस कहते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होता है ये होता है वर्तमान काल, जो अब चल रहा है। पास्ट टेंस होता है भूतकाल, जो बीत लिया। और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल, जो आगे समय आने वाला है वो। तो मुख्य रूप से तो ये टेंस के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम आगे इनको समझे बारी बारी से, तो प्रत्येक टेंस के आगे 4 पार्ट और हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट के पार्ट हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हम इसके पार्ट लिख सकते हैं। बस यहाँ पे जब पास्ट के पार्ट लिखेंगे, यहाँ पे पास्ट लिख देंगे हम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर के, जब फ्यूचर के हम 4 पार्ट लिखेंगे तो क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार अगर हम डीपली देखें इसको, तो पूरे टेंस के 12 पार्ट हमने बना दिए। 1 के 4, 4 इसके और 4 इसके, 12 पार्ट हो गए। तो आज हम सारे टेंस तो नहीं करवा सकते। आज हम सिर्फ ये 2 टेंस पढ़ेंगे। 2 टेंस के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले तो हमें इसकी पहचान होनी चाहिए। इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर कोई वाक्य है, उसके पीछे ये मिल जाए, ता है या ती है या ते है, इस टाइप का अगर हमें कोई शब्द मिल जाए पीछे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे हमने लिख दिया, मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है। तो इसमें पीछे क्या आया है, ता आया है। तो देखिए, पहले हमें इसमें पीछे ता आया है, हमको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो फिर इसके बाद में आती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होती है रचना। हम वाक्य की रचना कैसे करते हैं, कोई भी वाक्य होता है उसमें एक तो होता है कर्ता, कर्ता जो कोई भी कार्य करता है। एक होता है कर्म, एक होती है क्रिया, क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम कर्म। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 चीज़ें वाक्य में होती हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जब स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर में हम
कर्ता को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्म को ऑब्जेक्ट और क्रिया को वर्ब। तो देखिए जब हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, देखिए इसमें तो पहले क्या है, इसमें पहले कर्ता है, फिर कर्म आ गया, फिर क्रिया आ गई। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे एस नहीं प्लस वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा इसमें, जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और इसके साथ में अगर एस या ई एस लगाएंगे, ये कब लगेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट है ना एक वचन है, अगर एक वचन है तो इसका प्रयोग तब होगा एस या ई एस का। ये किसके साथ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाएगा। और फिर लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट। ये अपना वाक्य की रचना इस प्रकार से होगी। तो देखिए जैसे हमने इसका बनाना है, मोहन किताब पढ़ता है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट है मोहन। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा मोहन, फिर वर्ब, वर्ब है क्रिया। क्रिया क्या है, कोई भी जो क्या काम कर रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड। फिर मैंने बताया एस या ई एस, कुछ वाक्य कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस लगता है, कुछ ई एस, वो आप जैसे जैसे पढ़ते रहोगे आपको पता चलता रहेगा। तो एक वचन है, ये एस या ई एस तभी लगेगा जब सब अपना सब्जेक्ट एक होगा, सिंगल होगा, एक वचन होगा, तो एस या एस लग जाएगा। मोहन रीड्स, और क्या है किताब, किताब। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, एस या ई एस लगा दिया, आगे बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अपना किताब, तो किताब की इंग्लिश क्या होती है, बुक। मोहन रीड्स बुक, ये अपना इंग्लिश में वाक्य बन गया। एक वाक्य अगर हम और लिखें, जैसे लिख दिया राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है काम, राम कर रहा है। तो पहले लिख दिया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, क्रिया, क्या क्रिया कर रहा है, खेल रहा है। तो खेल रहा है तो प्ले, प्ले। फिर एस या ई एस, हमने क्या किया, जैसे ये सब वाक्य है राम फुटबॉल खेलता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट होता है जो कोई काम करता है, सब्जेक्ट ये हो गया राम। तो स्ट्रक्चर में हमारा क्या, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हमने राम लिख दिया। फिर आगे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, वर्ब होती है क्रिया, जो काम करता है, क्या काम कर रहा है, खेल रहा है। तो खेलना की इंग्लिश होगी प्ले। उसके बाद क्या होता है, एस या ई एस, ये कब लगते हैं, जब सब्जेक्ट एक वचन होगा। सब्जेक्ट हमारा एक वचन ही है तो एस लग जाएगा, राम प्लेस। अब ऑब्जेक्ट रह गया, ऑब्जेक्ट क्या है, वह क्या काम कर रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल, राम प्ले फुटबॉल। ये अपना वाक्य पूरा हो गया। अब देखिए ये तो मैंने एक वचन के बताए हैं, अगर यहाँ पे बहुवचन आ जाए, हम बहुवचन लग जाए, जैसे हमने लिख दिया बच्चे, बच्चे पत्थर लिखते हैं, बच्चे पत्थर लिखते हैं, हमने ये वाक्य लिख दिया। अब बहुवचन आ गया, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहे हैं, बच्चे। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, बच्चे की इंग्लिश क्या होगी, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। आगे हमने लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, क्या काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखने का मतलब क्या हो गया, राइट। फिर आता है एस या ई एस, ये मैंने बताया था, ये कब लगेगा, जब अपना सब्जेक्ट ना एक वचन होगा, लेकिन यहाँ तो बहुवचन है, चिल्ड्रन हो गया, तो हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो पत्थर लिख रहे हैं, पत्थर क्या हो जाएगा, लेटर, लेटर।
तो चिल्ड्रन राइट लेटर, बच्चे पत्र लिखते हैं। तो जो ये मैंने आपको सेंटेंस वाक्य करवाए हैं, ये सारे, जैसे एक ये वाक्य था, एक ये दूसरा वाक्य था, ये तीसरा वाक्य था, ये सारे सिंपल सेंटेंस हैं। आगे वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ये अपने हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हर जो हम टेंस करेंगे उसमें 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। जो अब हमने करवाया है वो करवाया सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस करवाया है। आगे हम क्या करवाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस करवाएंगे। एक तो नेगेटिव सेंटेंस, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये अभी जो हमने करवाया ये सिंपल सेंटेंस था, आगे हम नेगेटिव सेंटेंस करवाएंगे। देखिए अब हम करवाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। पहले हमने क्या करवाया था, अभी सिंपल सेंटेंस करवाया था, साधारण वाक्य। अब इसी टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस करवाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, जिसमें कुछ मनाही की गई है। जैसे उसमें पहले हमने साधारण वाक्य किए, उसमें था राम पुस्तक पढ़ता है, और था बच्चे पत्र लिखते हैं, कुछ इस टाइप के वाक्य थे। लेकिन इसमें क्या हो गया, नहीं का प्रयोग होता है। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, सीमा खाना नहीं खाती है, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। देखो मैंने इसमें पहचान लिखी है, इसमें पहचान का मतलब है नहीं, उसमें नहीं आएगा। बाद में जो ता है, ती है, ते है, ये तो आएगा ही। जैसे इसमें ता है, इसमें ती है, इसमें ते है, ये तो आएगा ही, लेकिन बीच में उसमें नहीं आ जाएगा। ये होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। उसकी अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर होती है, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग कैसे पता चलेगा, अगर जो हमारा सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, अगर एक है, एक वचन है तो डज का प्रयोग होगा, अगर वो बहुवचन है तो डू का प्रयोग होगा। और उसके बाद लगेगा नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक शब्द इसमें ऐसा है जो एक वचन तो है लेकिन उसके साथ डू का प्रयोग होगा, वो है आई। आई है, जैसे आई का मतलब होता है मैं, और मैं क्या है, एक वचन है, अकेला व्यक्ति होता है, लेकिन उसके साथ डू लगता है, ना कि डज, डज नहीं लगता है। आई और वी, इन पे जो बहुवचन पे रूल लागू होता है ना, वही रूल लागू होते हैं आई और वी पे। देखिए अब हम इनकी कुछ मैंने वाक्य लिखे हैं, उनकी इंग्लिश बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को देख के। सबसे पहले ये है राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, कोई कार्य करने वाला, कौन करता है कार्य, राम, तो पहले हमने लिख दिया राम। उसके बाद हम लिखते हैं डू या डज। तो मैंने बताया था अगर एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। तो राम क्या है, एक वचन है, तो लिखेंगे डज, डज। उसके बाद लिखेंगे नोट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होती है, क्या काम करता है, पढ़ता है, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या काम करता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो ये हो जाए बुक। राम डू नॉट रीड बुक, ये इसकी इंग्लिश होगी। आगे सीमा खाना नहीं खाती है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, सीमा, सीमा। उसके बाद क्या, डू या डज। मैंने बताया था एक वचन के साथ तो डज, तो एक वचन है सीमा, तो इसके साथ हम लगा देंगे डज। उसके बाद क्या है, नोट, नोट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, क्रिया, क्रिया क्या काम कर रही है, खाती, खाने की इंग्लिश होगी ईट। और क्या नहीं खाती है, खाना नहीं खाती है, खाना की इंग्लिश होगी फूड। ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तो सीमा डज नॉट ईट फूड, सीमा खाना नहीं खाती है। अब देखिए वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट, काम कौन करते हैं? वे की इंग्लिश होगी दे। उसके बाद डू या डज, मैंने बताया था एक वचन के साथ डू, डज एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू। तो ये बहुवचन है, कई है, तो इसके साथ आएगा डू, दे डू। उसके बाद नोट, दे डू नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, क्रिया क्या है? खेलना, खेलना की इंग्लिश होगी प्ले, प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट, तो यहाँ लिख देंगे क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो अपना ये नेगेटिव सेंटेंस के मैंने कुछ वाक्य करवाए हैं, आगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करवाएंगे। हमने पहले सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस किए थे, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वो भी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम प्रश्नवाचक वाक्य करेंगे। उनकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ये तो होंगे ही, बस उनमें आगे क्या लग जाएगा? क्या और लग जाएगा, मतलब प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें आगे क्या होगा? पीछे से ता है, ती है, ते है, कुछ इस टाइप के वाक्य होते हैं। अगर हम उस, जैसे मैं इसमें बता दूं, जैसे आगे क्या लिखे हुए, क्या पूजा पुस्तक पढ़ती है, इसमें पीछे ती आया है, ती है। क्या वह फिल्म देखता है, आगे क्या है? पीछे ता है। क्या हम स्कूल जाते हैं, आगे क्या है? पीछे ते है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या करेंगे? सबसे पहले आएगा इसमें डू या डज, डू या डज आएगा, इनमें से एक आएगा, वो मैंने बताया था, अगर एक वचन है तो डज, अगर बहुवचन है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे देखिए इसमें क्या है, पहले ये देखें एक वचन है बहुवचन, ये है पूजा, पूजा एक लड़की है, एक वचन है तो इसमें लिखेंगे हम डज, डज। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कर्ता कौन है? पूजा, तो डज पूजा, डज पूजा। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या कर रही है? पढ़ रही है, तो पढ़ना की इंग्लिश होगी रीड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ रही है? बुक। और लास्ट में क्या होगा? साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, लास्ट में ये जरूर लिखेंगे हम अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है तो डज पूजा रीड बुक्स, क्या पूजा पुस्तक पढ़ती है। अब देखिए इसमें देखिए, क्या वह फिल्म देखता है, यह भी एक वचन है, एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, डज, डज। और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह की इंग्लिश क्या होगी? ही, डज ही। अब क्या करे वो? देखता, देखना की इंग्लिश क्या होगी? वाचिंग, वॉच, डज ही वॉच। ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्म, फिल्म को हम लिख देंगे मूवी। क्या वह फिल्म देखता है? डज ही वॉच मूवी। तो लास्ट में लिखेंगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा वाक्य, क्या हम स्कूल जाते हैं, इसमें क्या है? इसमें बहुवचन हो गया, बहुवचन है क्या? हम, तो बहुवचन के साथ हम लगाएंगे डू, तो डू हम। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, वी। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? जाना, जाना की इंग्लिश होगी गो। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट स्कूल, तो लिख देंगे गो टू स्कूल। और लास्ट में हम लिखेंगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। तो ये कुछ वाक्य थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। तो हमने पहले सिंपल सेंटेंस करवाया, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस करवाया, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस करवाया। अब चौथे नंबर पे आ गया, नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, मतलब नहीं भी है उसमें और प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य।
किस टाइप का है, उसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा, और लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये होगा ही। तो उसका जैसे इसमें देखिए, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, और पीछे ता है या ता हूँ। इसमें क्या वह खाना नहीं खाती है, क्या भी आया है, नहीं भी आया है, ती है भी आ गया। क्या बच्चे बगीचे में नहीं जाते हैं, क्या भी आया है, नहीं भी आया है, लास्ट में ता है। ये पहचान है इस वाक्य की। अब स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका रचना कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे वाक्य मैंने लिख दिया, इसमें पहले लिखेंगे डू या डज, उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता चलेगा एक वचन या बहुवचन से। इसमें क्या है, मैं की इंग्लिश होगी आई। मैंने बताया था आई के साथ, वैसे तो आई एक वचन है, लेकिन ये अपवाद होता है, आई के साथ डू का प्रयोग होगा। सिर्फ आई ही एक ऐसा वर्ड है जिसमें आई के साथ डू का प्रयोग होगा, डू। आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह मैं आई, उसके बाद नोट, डू आई नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, लिखना, राइट, और क्या ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, लेटर, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, डू आई नोट राइट लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। उसके बाद है क्या वह खाना नहीं खाती है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखें, डू या डज। अगर एक वचन है तो डज, तो एक वचन है वह, तो यहाँ आ जाएगा डज, डज। वह लड़की है, लड़की है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या आ गया, सी, डज सी। उसके बाद क्या लिखेंगे, नोट, डज सी नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, खाना, ईट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खाती है, खाना, तो ऑब्जेक्ट हो गया फूड, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आपने याद रखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और तीसरा वाक्य है, क्या बच्चे बगीचे में नहीं जाते हैं। ये बच्चे हैं, बच्चे तो बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लगेगा, डू, तो डू। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे की इंग्लिश होगी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। उसके बाद नोट, डू चिल्ड्रन नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाते, जाना की इंग्लिश होगी गो, गो। कहाँ जाते हैं, बगीचे में, तो बगीचा की इंग्लिश होगी पार्क, गो टू पार्क। डू चिल्ड्रन नोट गो टू पार्क। तो अपना जो ये पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसके मैंने चारों वाक्य करवा दिए, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। कल को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवाएंगे, उसके चारों पार्ट हम करवाएंगे। थैंक यू।